Good morning, students. Yesterday, we have discussed the meaning of small industries. Small industries means छोटे पैमाने की उद्योग. And I have told you have to learn the diagram. And if you are asked to write the definition of small industries, so you will write small industries are those industries where in the manufacturing industries ceiling on investment in plant and machinery is up to 5 crore and 2 crore in service industries ceiling on investment in equipment. Okay bete, and if exceed 5 crore in manufacturing and 2 crore in service industries then it become medium. और मीडियम साइज़ 15 करोड़ से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में और 5 करोड़ से ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्रीज़ में इंक्रीज़ हो जाए तो दैन इट इज़ नोन एज लार्ज इंडस्ट्रीज. टुडे आवर टॉपिक इज़ वाई role of small business in rural India. You know very well our India is a country of villages. Here maximum population reside in villages and problem of financial crisis, unemployment and fewer resources. इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़िया नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इंडिया में. तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में गरीबी है और जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी डेवलप नहीं है. और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है. तो हमारे देश में अगर स्मॉल बिज़नेस को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में डेवलप किया जाए तो कई लोगों को रोज़गार मिल जाएगा. तो हिस्ट्री में आप सब 10th में पढ़ के आए हैं कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इफ़ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर एस्टेब्लिश देन जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं लेबर ओरिएंटेड हैं और जो काफ़ी लोग हैं वो एग्रीकल्चर से अटैच हैं. तो एग्रीकल्चर में वो कुछ महीने ही उनको काम मिल पाता है. और अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, वो काफ़ी रेस्ट ऑफ मंथ जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो दे कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज़. तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट. सेकेंड इज़ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द रूरल एरिया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पॉवर्टी दूर हो जाएगी, फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, उनको काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा एंड दे बिकम फाइनेंशियली साउंड पीपल एंड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मैंने बताया आपको रिमूव हो सकती हैं. तो इससे रोज़गार की समस्या ख़त्म हो जाएगी और दूसरा हमारी जो देश की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. थर्ड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशंस. तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रोज़गार लोग हैं जो किसी न किसी काम में स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन दे आर नॉट हैविंग अपॉर्चुनिटी टू लाइमलाइट देयर टैलेंट. तो अपने टैलेंट को उनको सुधारने का मौका नहीं मिल पाता. तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू सच पीपल एंड दे प्रोवाइड कि इम्पेटस का मतलब दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल एंड एबिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़. तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने का जो आइडिया है वो आर्टिशंस को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि दे कैन ब्रिंग आउट देयर टैलेंट आउटसाइड हैं. दे कैन लर्न अर्न देयर ओन अर्निंग एंड स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. हमारे इंडिया में देर इज़ ए लॉट ऑफ गैप बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज़, रिच एंड पुअर. तो ये जो गैप है वो इस वजह से है कि विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए पॉवर्टी ज़्यादा है, पुअर हैं. और शहरों में लोग भागते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे गांव में रोज़गार नहीं मिल पाता है. तो if the small industries are established in the rural area, तो then there is a balanced regional development.
यानी कि आपके विलेजेस जो हैं वो भी इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। और इन दिस वे द इंडस्ट्रीज डू नॉट जस्ट लिमिट देमसेल्फ टू ए पर्टिकुलर सिटी ओनली बट डिवर्सिफाई का मतलब अब वो ऐसी इंडस्ट्रीज सिटीज़ के अलावा गाँव में भी हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज से मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लोगों को काम मिल जाएगा, लोगों के घर में इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो देयर बाय जो आपका रिच और पुअर का गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, रोड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये सब इम्प्रूव होने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कि अगर जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर एस्टैब्लिश इन रूरल एरिया, तो मैनी फैक्टर्स रिमेन अनयूटिलाइज और आइडल। हमारे बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो अनयूटिलाइज रह जाते हैं। तो इफ़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश इन विलेजेस, तो वी कैन यूटिलाइज आइडल फैक्टर वेरी केयरफुली, वेरी इफेक्टिवली, एंड देयर बाय जो आइडल रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस प्रेशर ऑन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि यू नो वेरी वेल 70% पॉपुलेशन रिजाइड इन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है और उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। तो मैनी पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो सच डिपेंडेंसी इज़ वेरी पुअर। इस डिपेंडेंसी को कि 20-20, 25-25 लोग जो हैं एक ही परिवार में सिर्फ एग्रीकल्चर में जुड़े रहते हैं, वो डिपेंडेंसी को हम ख़त्म कर सकते हैं एंड वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लास्ट, इट हेल्प इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यू नो वेरी वेल, मैंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 8th पॉइंट है बेटे, 8th पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पेज पे 8th पॉइंट है आपका कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि रिच और पुअर का गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा और विलेज और सिटीज़ का गैप ख़त्म हो जाएगा। तो आपके जो अब पुअर पीपल हैं वो भी रिच हो जाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने से। 8th पॉइंट है बेटे आपका ये। तो इससे पुअर और जो रिच का गैप है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो देर आर 8 पॉइंट्स आर गिवन इन योर दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट ओनली 5 or 6 एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आता ही आता है बेटे। ओनली 6 पॉइंट यू हैव टू लर्न। आपको ये 6 पॉइंट लर्न करने हैं, कॉपी में राइट करना है बेटे, और कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। एंड टुडे आई हैव डिस्कस्ड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया से रूरल जो आपके देश में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अगर हम इस्टेब्लिश करें तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, देश की तरक्की होगी, कारीगरों को मौका मिलेगा, और रीजनल डेवलपमेंट का मतलब सभी शहरों का, सभी राज्यों का एक समान विकास होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन जब हर जगह हो जाएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एग्रीकल्चर पे प्रेशर को हम इसमें कम कर सकते हैं और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट हैं ये आपको लर्न करने हैं एंड यू हैव टू राइट इन कॉपी। एंड टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो वित्तीय सहायता है इनको इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, कौन इनको पैसा देता है, कल हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, आज आपको टॉपिक लर्न करना है बेटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन रूरल इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये पेपर में आता ही आता है। सितंबर एग्ज़ाम हो, दिसंबर एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन frequently. Okay, have a nice day.